हेलो जी, नमस्कार। मलहांस पिटार में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से, परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया। मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी थी अभी 1-2 दिन पहले ही, और वो स्टोरी बिल्कुल हमारे जीवन पे ना बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए, जीवन में ना हमें कभी भी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे, बिना देखे, सिर्फ अंदाजे से या एजम्पशंस के बेस पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा देखकर, सोच समझकर, परख कर ही कोई फैसला करना चाहिए, नहीं तो हम जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल है, टचिंग है बिल्कुल। तो एक कंपनी की सीईओ थे। तो उन्होंने अपनी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय को हायर करना था। उसका सिलेक्शन, नीचे की टीम्स ने उसका सिलेक्शन कर दिया था और उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना था। तो उस कंपनी का एक प्रोटोकॉल था कि उस कंपनी का सीईओ ही उसको अपॉइंटमेंट लेटर थमाता था, जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट करते थे। तो सीईओ ने एक होटल में बहुत अच्छी लंच के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ की और वहाँ अपने स्टाफ को लंच के लिए बुलाया। सीईओ वहाँ पहुँच जाते हैं और वो एम्प्लॉय भी खुश होकर जाता है कि चलो आज मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। बैठ जाते हैं सभी। एचआर डिपार्टमेंट के हेड भी आ जाते हैं वहाँ पर पार्टी में। तो टेबल पर बैठ जाते हैं सारे। सबसे पहले सूप सर्व किया गया। सीईओ को भी सूप सर्व किया, उस एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉय का उस व्यक्ति को भी दिया गया जिसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। सभी के सामने सूप आ गया। सीईओ देखते रहे। तो जैसे ही सूप लेने लगे तो जिस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर देना था उसने फटाफट वो पाउच उठाया जिसमें सीजनिंग, नमक या जो भी होता है वो पाउच होते हैं, वो फाड़ कर अपने सूप में डाल लिया। सीईओ देखता रहा, बड़ा हैरान हुआ और मन में सोचने लगा कि इसने बिना चखे ही कैसे अपने इसमें नमक या मसाले डाल लिए। इसको कैसे पता कि इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। मन ही मन सीईओ सोचता रहा। सब ने सूप लिया, लंच किया और सब ने एंजॉय किया। और सीईओ ने फिर उस व्यक्ति से कहा कि वी विल सी लेटर, हम आपको आज अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, आप हमारे एचआर डिपार्टमेंट से आपको सूचना दे दी जाएगी। और इतना बोलकर सब अपने अपने चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो हेड एचआर थे उन्होंने सीईओ को फ़ोन किया और कहा कि थैंक यू सर, आज आपको एक नया एम्प्लॉय मिल गया है। आज आपने एचआर डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। तो सीईओ ने कहा कि मैंने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया ही नहीं। तो एचआर हेड बड़ा सरप्राइज्ड हुआ कि पार्टी ही इसलिए की गई थी, तो क्या कारण रहा। तो सीईओ ने कहा कि जब हमें सूप सर्व किया गया और उस व्यक्ति ने सूप सर्व करते ही सबसे पहले सीजनिंग का पाउच फाड़ के और अपने सूप के बाउल में डाल दिया और पीने लग गया। और ये सब देख के मैं बड़ा हैरान था कि इसने बिना टेस्ट किए कैसे पता लगा लिया कि इसमें किसी चीज़ की कमी है, नमक की कमी है, मसाले की कमी है, जब तक टेस्ट नहीं किया। तो मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया कि ऐसा करके एक मैं बहुत ही गलत व्यक्ति को अपॉइंटमेंट दे दूंगा कि जो बिना सोचे समझे फैसले करेगा मेरी कंपनी में। तो एचआर हेड ने कहा कि सर क्या आप समझते हो कि एक बहुत छोटी सी बात के लिए आपने उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। ये छोटी छोटी बातें कोई मैटर ही नहीं करती हैं, कोई पहले नमक डाले बाद में डाले। तो सीईओ ने कहा एचआर हेड से कि क्या आप समझते हो ये छोटी सी बात है, और अगर आप समझते हो कि ये छोटी सी बात है तो नेक्स्ट नंबर आपका है इस कंपनी से छुट्टी करने का। आपको भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा अगर आप इसको छोटी सी बात समझते हो तो सीईओ ने कहा कि जो व्यक्ति बिना टेस्ट किए, बिना जाने ही पाउच फाड़ के और उसमें अपना सीजनिंग या मसाला डालता है, वो कंपनी के कोई भी फैसले बिना सोचे समझे, बिना देखे फैसले करेगा और वो गलत फैसले होंगे। इससे हमारी कंपनी
का नाम खराब होगा या हमारी कंपनी का लॉस होगा। तो मैं ऐसे व्यक्ति को जो है कमान कैसे सौंप सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो HR हेड ने भी माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो देखिए हमारी लाइफ में भी कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत टचिंग है। मुझे तो ये बहुत ही छू गई मेरे दिल को। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको पढ़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। हमारे जीवन में हर रोज़ ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कोई भी हमें आके कह दे उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, तो आप बुरा मान जाएंगे। आपने देखा नहीं, आपने सोचा नहीं, आपको पता ही नहीं कि कौन कह रहा है। उसने कहा था, उसने देखा था, नहीं उसको भी किसी और ने कहा था। और हम ऐसे मूर्ख बनते रहते हैं और इससे हमारे कई बार बहुत ही नज़दीकी रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, घर में भी, परिवार में भी, जहाँ हमारा वर्किंग एरिया है वहाँ पे भी, हर जगह ऐसा ही होता है। हम अगले के व्यवहार से, उसके काम के तरीके से मतलब एजम्पशन कर लेते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो 2 बंदे बात करें, तीसरा व्यक्ति सोचेगा कि ये मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं। एजम्पशन कर ली, सोच लिया बस ऐसा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे। घर में भी ऐसा ही होता है रिश्तों के बीच में। अच्छा वो उसके बारे में बात कर रहा है, वो ऐसा कर रहा होगा, या वो सुबह उठ के जल्दी चला गया, उसने मेरी परवाह नहीं की। मतलब अपने अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी अजम्पशंस बना लेते हैं, सोच लेते हैं, बस अंदाज़ा लगा लेते हैं। होता नहीं है वो चीज़, सिर्फ अंदाज़ा लगा लेते हैं। हर रिश्ते में, घर में, रिश्तों में, सगे रिश्तों में भी, समाज में भी, वर्किंग एरिया, हर जगह हम एजम्पशंस पे चलते हैं और वहीं पे हमारे बीच में दरार आती है या हम नुकसान खा लेते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसे, बिना देखे बिना सोचे हमें कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार वो फैसले बड़े गलत हो जाते हैं। कई बार हम किसी के बारे में अजम्पशन बना के और हम ऐसा फैसला ले लेते हैं कि अगला भी हर्ट होता है और बहुत बात बिगड़ जाती है। या हम कुछ बोल देते हैं, होता कुछ भी नहीं है और हम बोल कुछ और देते हैं उनके बारे में, या किसी के बारे में अजम्पशन के बेस पे हम कुछ भी कह देते हैं, फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। इससे कई बार हमारा भविष्य भी अंधकार में आ जाता है। जैसे देखो उस व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए CEO ने बुलाया था और उसके आधार पे कि उसने खाली अजम्पशन बेस पे ही मसाला डाल लिया, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे कई बार हम रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हैं कि सिर्फ हम सोच लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, होता कुछ भी नहीं है और अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, अपने अंदर जहर पालते रहेंगे, अपने दिमाग को इतना टेंस्ड कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है। होता है डिपार्टमेंट में कई बार ऐसे ही वो बहुत सारे बंदे होते हैं जो कुर्सी के चारों तरफ घूमते हैं, इधर की उधर की सारी चुगलियाँ इकट्ठी करके कुर्सी को सुनाते हैं जाके। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। लेकिन किसी की भी सुन के कोई भी अजम्पशन नहीं बनानी चाहिए, अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए जब तक हम अपनी आँखों से ना देख लें, कानों से ना सुन लें, खूब अच्छे से परख ना लें, तब तक किसी चीज़ पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए और कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जो बहुत घातक हो सकता है। किसी बिजनेसमैन से किसी ने पूछा, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछा कि आप इतने कामयाब कैसे हो? तो बिजनेसमैन ने कहा कि गुड डिसीजंस लेके। तो उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि गुड डिसीजंस कैसे लेते हो? कि एक्सपीरियंस से, लाइफ का एक्सपीरियंस। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि एक्सपीरियंस कैसे आता है? तो उसने कहा कि बैड डिसीजंस से, कि ज़िंदगी में हम कई बार गलत फैसले ले लेते हैं, उनसे हम अनुभव करके सीखते हैं। तो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कभी भी जो है एजम्पशंस पे, अंदाजे पे ना चलें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।